हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को आचार्य श्री एलटीएस महाराज जी का प्यार और स्नेह। आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी का सार है कि एक बेटी को, एक कन्या को उसके बाप का इतना लाड प्यार मिल जाता है कि वो बहुत ही अहंकारी और घमंडी हो जाती है। तो हम आप सभी लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, यदि यह कहानी आप सभी लोगों को बेहद अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो शेयर करना, क्योंकि आपके आसपास पड़ोस में इस प्रकार की कोई भी कन्या, कोई भी बेटी रह रही है जिसको उसके बाप के स्नेह ने बिगाड़ के रखा है, तो वो उसके जीवन के लिए काफी बहुमूल्य साबित होगी। क्योंकि बेटी को ये पता होना चाहिए कि आगे का जीवन हमें अपने घर ना रहकर किसी दूसरे के घर जाकर वहाँ ही अपना आशियाना बनाना होगा। तो कहानी यह एक राजगढ़ की है, जहाँ की राजकुमारी मंदाकिनी अपने बाप की इकलौती बेटी थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि साक्षात जैसे मान लो चंद्रमा धरती पे उतर आया हो। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर के राज्यों में हुआ करती थी। बेटी रूपवान तो थी ही, साथ ही साथ सारे सद्गुणों से संपन्न थी और उसमें नाना प्रकार की प्रतिभाएं थी। लेकिन इन सभी प्रतिभाओं के पीछे एक उसमें बहुत ही कमी थी कि वो इतनी ज्यादा प्यार में बिगड़ गई थी कि वो इतना अहंकारी हो गई थी कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और बेटी शादी करने के योग्य हो गई। पिता ने बेटी की शादी रंग मोहन राय के साथ एक योजना बनाई और उन्होंने घोषणा किया कि अगले जन्मदिन पर, राजकुमारी के जन्मदिन पर, जो भी व्यक्ति दरबार में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। धीरे धीरे सारे दिन बीतते गए और वह दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। सुबह का वक्त था। एक भिखारी भिक्षा के लिए राज दरबार में प्रवेश कर रहा था। यह चीज देखकर द्वारपाल उस व्यक्ति को पकड़कर, उस भिक्षुक को पकड़कर राजा के समक्ष पेश करते हैं। व्यक्ति जाति से तो भिक्षुक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज था। वो युवा था। यह चीज देखकर राजा ने अनाउंस करवा दिया कि आज हमारी राजकुमारी की शादी इसी लड़के के साथ की जाएगी। शादी में राजा ने उसको सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और यह ऐलान करवाया कि आज के बाद आप या आपकी पत्नी यदि हमारे राज्य में प्रवेश करती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह चीज देखकर बेटी बहुत चिल्लाई, लेकिन आज पिता बहुत ही निष्ठुर हो चुके थे, क्योंकि उनको लाज लज्जा बहुत ही ज्यादा सताने लगी थी। धीरे धीरे समय निकलता गया। बेटी रोती चिल्लाती महल में, धीरे धीरे महल के बाहर उस भिक्षुक के साथ जाने लगी। रास्ते में बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। भिक्षुक बेटी को खुश करने के लिए नाना प्रकार की बातें कर रहा था, लेकिन राजकुमारी को आज अपने किए कराए पर बहुत ही पश्चाताप था। वो बार बार सोच रही थी कि काश हम अपने पिता की बातों को मान लेते तो आज ये शायद दिन न देखना पड़ता कि हमारी शादी एक भिक्षुक के साथ होती। लेकिन कहते हैं कि ना, विधाता की लिखी हुई चीज को कौन ही टाल सकता है। जब भगवान खुद अपने आप नहीं टाल पाए तो इंसान के बस की बात कहाँ है। धीरे धीरे शाम ढलती गई और राजकुमारी को भिक्षुक ने नदी के किनारे ले जाकर एक घास फूस की बनी झोपड़ी में रखता है और कहता है कि आज से यही आपका घर है, यहीं पर आपको रहना है और जंगल से कंदमूल फल लाना है, आपको भी खाना है और हमें भी खिलाना है। यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगी तो हम आपको छोड़कर कहीं चले जाएंगे। राजकुमारी सभी गुणों से संपन्न थी, इसलिए उसने अपने पति को ही पति परमेश्वर मान रखा था। उसने सारे कार्यों को करने के लिए मान गई और वो धीरे धीरे जंगल से लकड़ियां लाए, गांव में जा जाकर बेचती थी और अपना जीवन किसी न किसी तरह से यापन करने लगी। आज वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा सोचती थी कि काश यदि हम अपने पिता की हर बात को मानते रहते तो किसी महल की राजकुमारी होते, लेकिन उनकी बात
को न मानने के कारण विधाता ने कैसी हमारी किस्मत बना दी है कि जिस घास फूस पे हम बैठना नहीं पसंद करते थे, आज उसी कुटिया में हमें अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। उधर भिक्षुक की सबसे एक अच्छी बात यह थी कि वो राजकुमारी को बहुत ही प्यार करता था और स्नेह से रखता था। एक दिन की बात है, भिक्षुक कहीं से कुछ पैसे लेकर आता है और राजकुमारी से कहता है कि इन पैसों से आप कुछ मिट्टी के बर्तन बनाइए, मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको बाजार लेकर जाइए, वहां सब बेच के लाइए, उससे जो धन मिलेगा उससे कुछ नया काम स्टार्ट किया जाएगा, जिससे हमारा और आपका जीवन थोड़ा सा सुखमय हो जाए। में एक राजकुमार राजा रंगमोहन राय रहते हैं। वो दिल के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप राजकुमारी थी, आप देख लीजिए, आपको उनके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो मैं भी अपने बाहर जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढ लें, जिससे हम दोनों कुछ पैसे कमा कर फिर से अपना कारोबार चला सकते हैं। राजकुमारी को यह बात बहुत ही भा गई, लेकिन मन ही मन वो सोचने लगी कि हमारे पड़ोस के राजकुमार राजा रंगमोहन राय एक दिन हमसे शादी करना चाहते थे। यदि हम अपने पिता की बात मान ली होती तो आज हम उन महलों की राजकुमारी होती, लेकिन विधाता की लेखनी के अनुसार आज हम उसी महलों की दासी बनने जा रहे हैं। लेकिन उसको भिक्षुक का इतना प्रेम मिल चुका था कि वो सारी चीजों को भुलाकर कहती है, ठीक है स्वामी जी, हम बिल्कुल जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, जो कुछ भी काम मिलेगा हम उसको तन मन धन से बिल्कुल करेंगे। राजकुमारी राजा रंगमोहन राय के महल में जाती है और काम की फरियाद करती है। राजा रंगमोहन राय उसको अपनी रसोई में खाना बनाने का काम सौंप देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, भिक्षुक भी छोड़कर किसी कहीं बाहर चला जाता है। राजा रंगमोहन राय अपने जन्मदिन पर सभी सेवकों को अच्छे से अच्छा उपहार देते थे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया, बसंत पंचमी का दिन था। राजा रंगमोहन राय का जन्मदिन था। महल धूमधाम से सजा हुआ था। सभी सेवक महल में उपस्थित हुए। राजा रंगमोहन राय अपने हाथों से ही सभी सेवकों को एक से बढ़कर एक उपहार दिया। अंत में राजकुमारी मंदाकिनी का भी नाम पुकारा गया। मंदाकिनी नतमस्तक हुए राजा के सामने हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। तब तक एक सामने से मधुर आवाज आई, हे राजकुमारी, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मानो कि राजकुमारी का कलेजा ही फट गया हो। राजकुमारी ने महाराज को प्रत्युत्तर दिया कि हे राजन, हमारा पति भले ही भिक्षुक है तो क्या हुआ, हम हिंदुस्तानी लड़कियां हैं और हमारे धर्म में कभी यह नहीं सिखाया जाता है कि पति कैसा भी हो उसको छोड़कर आप राज्य के सारे सुखों को भोगने के लिए किसी पराये मर्द के साथ शादी कर लें। यदि आप हम पर बहुत ही खुश हैं और प्रसन्न हैं तो हमें उपहार स्वरूप सिर्फ हमारे पति को ढूंढ दीजिए, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल निरर्थक हुआ जा रहा है। यह बात सुनकर राजा रंगमोहन राय मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, शाबाश, ऐसी महिला तो हम आज तक कभी नहीं देखे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं एक हफ्ते के भीतर हम आपके पति को अवश्य ढूंढवा देंगे। ऐसा कहकर राजकुमारी फिर चली आती है रसोई में और अपने काम धाम में लग जाती है। उधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रंगमोहन राय पुनः भिक्षुक का रूप धारण करके अपनी राजकुमारी के समक्ष पेश होते हैं। राजकुमारी ने जैसे ही देखा भिक्षुक को, उसको लिपट कर रोने लगी। बोली, हे प्राणनाथ, हमें इन सारे कामों से तो जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपके बिना एक पल भी जीना दुश्वार नहीं हो पा रहा है। हम हर प्रकार के काम कर लेंगे, दिन रात काम कर लेंगे, लेकिन आप अब हमें कभी छोड़कर मत जाना। यह बात सुनकर भिक्षुक ने बोला, हे प्राण प्रिय, एक बार आप सही से देखिए, क्या राजा रंगमोहन राय में और हम में कोई अंतर दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध हो चुका था कि राजा रंगमोहन राय ही भिक्षुक का रूप धारण किए हुए थे। भेद खुल चुका था। फिर उन्होंने कहा, हे राजकुमारी,
आपके घमंड को तोड़ने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा था और आप इतना अभिमानी हो गई थी कि हर किसी को आप बेइज्जत कर देती थी। ये बात अलग नारियों के लिए भी शोभायमान नहीं थी, इसलिए हम आपके साथ ऐसा बर्ताव किए। राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, हे प्रभु, आप चाहे भिक्षुक हों या आप राजकुमार हों, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके लिए जीवन में हर प्रकार की कठिनाई को उठा सकती हूँ। इस प्रकार से राजकुमार ने देखा कि जो राजकुमारी इतनी अहंकारी थी, परिस्थितियों ने उसको इतना विनम्र बना दिया था कि संसार में उसकी जय जयकार होने लगी और वो नारी आगे चलकर अपना देश में नाम कमाया। तो इससे ये पता चलता है कि हम यदि अपनी कठिनाइयों को, अपनी मुसीबतों को गलत तरीके से ना समझें तो हर कठिनाई, हर मुश्किल सिर्फ हमें ज्ञान देती है और परेशानियों से ही हमें लोगों के बीच में रहकर इज्जत और सम्मान मिलता है। यदि आप सभी लोगों को कहानी पसंद आई तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप एक बाप हैं, आप एक पिता हैं, आप एक जनक हैं तो अपनी पुत्री को लाड प्यार कितना भी दीजिए, लेकिन इस बात का आपको एहसास रहे कि कहीं आपके प्यार ने उसको अहंकारी या घमंडी तो नहीं बना दिया है, जिससे एक ना एक दिन वो अपने घमंड के चक्कर में आपको और समाज में सभी का नाम नीचा करे। जय हिंद। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आज ही आर्यन संस्कृत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पर आपको मिलेंगे आचार्य श्री LTS महाराज जी। धन्यवाद।